ओम श्री हनुमतन श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे माह अप्रैल 2023 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर घटित होंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग्स, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, तरक्की, उन्नति, शत्रुओं की स्थिति, बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, लाभ, साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप, तरक्की, उन्नति, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, आपका करियर यानी बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं आजीविका चलाने के लिए, तो उससे संबंधित और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी इसकी आपको जानकारी देंगे। एक नज़र मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति पर डाल लेते हैं। मार्च के माह में ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। सूर्य अभी मीन राशि में संचार कर रहे हैं और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके मिथुन राशि में ही संचार करें, बुध आपके मेष राशि में संचार करेंगे, गुरु आपके मीन राशि में रहेंगे। लेकिन 22 अप्रैल को गुरु एक वर्ष के बाद ट्रांजिट कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह आपके मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके मेष राशि में रहेंगे और 6 अप्रैल को अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। राहु वक्री अवस्था में मेष राशि में और केतु वक्री अवस्था में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे तुला राशि वाले जातकों के ऊपर महा अप्रैल यानी अप्रैल का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। यहां पर जो स्थिति आपकी बन रही है, पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपकी स्थिति है वह बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी वीक हो सकती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कमी आ सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, धैर्य और संयमता का परिचय दें। चोटफेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, अंडर पार्ट्स की तकलीफ, को यूरिन से संबंधित और प्रोस्टेट से संबंधित, महिलाएं हैं तो उनको यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ी नसों की हड्डियों की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए और थोड़ा धैर्य और संयम रखिए। फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, बहुत पक्ष में नहीं है। परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति आपके साथ क्रिएट हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, डिफरेंसेस। लेकिन अगर कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो आप किसी क्रोध उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी के ऊपर मेरी आपको सलाह है, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, अपनी बोलचाल, अपनी लैंग्वेज आप ठीक रखें, नहीं तो परिवार के बीच में आपका माहौल खराब हो सकता है, आपकी बात खराब हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई नुकसान हो सकता है। फिलहाल भविष्य के लिए कोई निवेश करने से बचें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी समय समय पर थोड़ी नकारात्मक सोच, लेकिन मंगल की से जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वह आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में भी तो उसको बदल देगी। तो किसी भी नकारात्मक सोच से जो बचें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से सावधानी बरतें। आपके सहकर्मी, मित्र वर्ग, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग या आपके छोटे भाई बहन, उनसे कोई धोखा चीटिंग, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन मंगल की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है उसको मैनेज भी करेगी। तो इसलिए अपने संबंधों को ठीक रखें और धैर्य और संयमता का परिचय दें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि उच्च की वहाँ पर पड़ रही है, यह एक अच्छी स्थिति है। तो प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, भूमि लेना है, वाहन लेना है, कोई मकान लेना है, तो आप कोई योजना बनाकर आपको प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपकी माता जी का भरपूर लाभ, सहयोग प्राप्त होगा, अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन वहाँ के लॉर्ड जो शनि हैं पंचम स्थान में थोड़ा आपको डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट करेंगे। तो कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में मत लें,
शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। घर में समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, लेकिन वह मैनेज भी हो जाएगा, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो उच्च की पड़ रही है, वह मैनेज करेगी। हालांकि वहाँ के लॉर्ड जो शनि पंचम स्थान में, मोस्टली पंचम स्थान के शनि बहुत अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि चतुर्दश होकर आपका पंचम में। तो संतान की तरफ से कोई चिंता, टेंशन, कोई प्रॉब्लम, संतुष्टि के भाव में कमी, कोई मतभेद, डिफरेंसेस, उनके विवाह शादी की प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ में कोई डिस्टर्बेंसेस, पढ़ाई में, बिजनेस में या एजुकेशन में या उनके नौकरी में कोई दिक्कत, यानी संतान को लेकर संतुष्टि के भाव में कमी, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बढ़ेगी, लेकिन आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई डिग्री मास्टर्स करने आप प्रयास कीजिए, ये समय अस्थायी नहीं है। आप जो प्रयास करेंगे अंततः आपको सफलता भी आपको ज़रूर प्राप्त होगी। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो वहाँ से निजात मिलेगी, राहत मिलेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। अब दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, यहाँ पर 5 ग्रहों का जमवाड़ा एक साथ हो रहा है। ये जो जमावड़ा है पंचग्रही योग बना रहा है, लेकिन 6 तारीख को वहाँ से शुक्र निकल जाएंगे तो यहाँ पे चतुर्थग्रही योग बनेंगे, यानी 4 ग्रहों का जमावड़ा रहेगा। अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, वहाँ पर गुरु तो आपको मैनेज करेंगे, अच्छे फल देंगे। अब सूर्य भी आ जाएंगे 14 तारीख को, तो ये भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालांकि बुध वहाँ संचार कर रहे हैं, बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन ये बुधादित्य योग आपको यहाँ पर बहुत लाभ देने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं थोड़ा, इसलिए थोड़ा मैनेज करते हैं तो थोड़ा सा फल तो मिलेगा। लेकिन बुध वहाँ पे 12वें घर के लॉर्ड भी हो गए, तो यहाँ थोड़ी स्थिति, यानी इस बुधादित्य योग का आपको 40% तक ही फल आपको संभवतः मिल पाएगा। तो यहाँ पर केवल देवगुरु बृहस्पति आपको एक अच्छे फल देंगे, वो भी 22 तारीख के बाद, जब 22 तारीख को ट्रांसलेट करेंगे। ओवरऑल तुला राशि वाले जातकों का दाम्पत्य जीवन, जो वैवाहिक जीवन है, उसमें उथल पुथल रहेगी, ग्राफ ऊपर नीचे रहेगा, उसमें मिश्रित फल प्राप्त होंगे। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि मतभेद, डिफरेंसेस आपके घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी, डिवोर्स तक पहुंच जाए। थोड़ा धैर्य और संयम रखिए, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंता, परेशानी, एक दूसरे के प्रति कोई लॉस तो यहाँ क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा संयम बरतें। कहीं विवाह शादी होने जा रही है, उसमें कोई व्यवधान, रुकावटें, संबंध विच्छेद, प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग, संबंध आपके खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, संबंध विच्छेद हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय आपको नुकसान होगा। तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ख़ास तौर से आपको मेरी एक सलाह है कि अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, किसी भी मतभेद, डिफरेंसेस से बचें, उनके सामने मौन रहें। अगर आपको उनकी बात समझ में नहीं आती है तो मौन रहें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, नहीं तो पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई लॉस आपको हो सकता है। विदेशों की यात्राओं में आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई नुकसान आपको हो सकता है, कोई व्यवधान, रुकावटें आ सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। धार्मिक स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी संभवतः पोस्टपोन हो सकती हैं या टल सकती हैं, या उनसे वहाँ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आ सकती है, लेकिन आप जिस भगवान का, इष्ट का ध्यान करते हैं, आप वैसे ही करते रहिए। अंततः आपको उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी। करियर व्यवसाय की दृष्टि से 22 तारीख तक स्थिति ठीक है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि उच्च की पड़ रही है। कोई परिवर्तन करना है बिजनेस में, नौकरी में, कोई परिवर्तन, नौकरी स्विच करनी है, दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी है, तो आप कर सकते हैं। उसमें कोई परिवर्तन करना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितना प्रयास, जितने प्रयत्न, जितनी मेहनत आप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन 22 तारीख के बाद कोई जल्दबाजियों को निर्णय मत लें। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्थिति 14 तारीख तक अनुकूल है, वैसे ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी 14 तारीख के बाद थोड़े से व्यवधान, थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, आपके आय के स्रोत बने हुए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, धन का आगमन बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी, आपका नेम फेम इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, आपके भाई बहन और जो मित्र वर्ग, जो एज में, उम्र में आपसे बड़े हैं, उनके बीच में इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी, उनसे लाभ गेन करेंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम भी आपका बढ़ेगा। जो जातक विदेशों हैं, उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल, संघर्ष थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी जितनी मेहनत, स्ट्रगल, संघर्ष करेंगे, उसके अकॉर्डिंग शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेश आते जाते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का अन्य कार्य करते हैं, थोड़ा सोच समझ कर आप नए कॉन्टैक्ट्स बनाएं,
नहीं तो लाभ की बजाय कहीं आपको नुकसान हो सकता, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, लेकिन अंततः आपका पैसा बाहर भी आ जाएगा, निकल भी जाएगा। कोर्ट कचहरी में भी सावधानी बरतें, कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनेगी, आपकी लगन कुंडली के आधार पर सटीक फलादेश होगा। क्योंकि यह जो फलादेश हम कर रहे हैं यह चंद्र राशि पर आधारित है। क्योंकि हमारे पास आपकी जन्म कुंडली तो होती नहीं, और जो जन्म कुंडली होती है उसका मेन महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व है वो आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, और इस जन्म का मिरर है, आईना है, आपका आधारभूत है। जब दोनों चीजें टैली होती हैं तभी 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर तुला राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः यहाँ ग्रहों के दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे, और यह अप्रैल का महीना आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं, आपके प्रतिकूल चल रही है, तब संभवतः यहाँ ग्रहों के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और आपके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो मित्रों, एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स इस मंत्र का जाप करें, श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, और 7 तरह का अनाज आप ले लें और उसको मिक्स कर लें, और एक मुट्ठी डेली सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं और पक्षियों को डालें। श्रद्धा विश्वास के साथ मंगलवार को शुद्ध सात्विक भोजन करें। श्रद्धा विश्वास के साथ किया गया आपका यह उपाय आपको ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा सकता है और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।